अस्सलाम वालेकुम एंड पॉड आर्ट विद फायज़ा की एक नई एपिसोड में खुशामदीद, जहां हम पाकिस्तान के आर्ट सीन के मोस्ट रिमार्केबल आर्टिस्ट की ज़िंदगी की किताब के मुख्तलिफ औराक का जायज़ा लेंगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान के मोस्ट एस्टीम्ड पेंटर, जिनके फनपारों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनल आर्ट पर बहुत गहरे नकूश सब्त किए हैं। मैं बात कर रही हूँ जनाब सईद अख्तर साहब की। सईद अख्तर साहब 1938 में कहूटा, पंजाब, जो उस वक़्त ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, में पैदा हुए। बचपन से ही इन्हें मुसव्वरी का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की तस्वीरें बनाया करते थे। उनका ये शौक बाद में उनकी ज़िंदगी का महवर ही बन गया। सईद अख्तर साहब ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से तालीम हासिल की, जहाँ उन्होंने शाकर अली और एनामोल्का अहमद जैसे नामवर असातिज़ा की रहनुमाई हासिल की। 1964 में उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और जल्द ही अपने मुनफरिद अंदाज की बदौलत पाकिस्तान के आर्टिस्टिक कैनवस पर एक नुमाया मकाम हासिल किया। सईद अख्तर साहब का ज्यादातर काम रियलिस्टिक स्टाइल पर मबनी है। उन्होंने बहुत सी अहम शख्सियात के पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, जिनमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नेशनल असेंबली में लगा हुआ पोर्ट्रेट बहुत मशहूर है। उनके काम में रंगों का इस्तेमाल और लाइट एंड शेड का बैलेंस देखने वाले को एक बहुत ही मुनफरिद तजुर्बा फराहम करता है। इसके अलावा सईद अख्तर साहब ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में बतौर प्रोफेसर भी खिदमात सरअंजाम दी है, जहां उन्होंने कई नस्लों तक आर्टिस्ट को ट्रेन किया है। उनके स्टूडेंट्स आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने आर्ट के हवाले से पहचाने जाते हैं। सईद अख्तर की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। उनके काम की एग्जीबिशंस दुनिया भर में मुनक़िद हो चुकी हैं और वो अहद हाजिर के बहुत बड़े मुसव्वरों में शुमार होते हैं। आज भी सईद अख्तर साहब के आर्ट पीसेस लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेते हैं। उनका नाम हमेशा पाकिस्तानी फनून लतीफ़ा की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायज़ा। वालेकुम सलाम। आज मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं अपने रूहानी उस्ताद और एक्चुअली रिमोट टीचर के सामने खुद से मौजूद हूँ और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने अपने घर में इनवाइट किया है। और मेरे साथ हमारे आज के मेहमान कोई और नहीं, सईद अख्तर साहब हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े पोर्ट्रेट आर्टिस्ट होने के अलावा हम सब के लिए मशअल राह हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? देख लो कैसा हूँ। बिल्कुल वैसे ही है, हैंडसम। बिल्कुल हैंडसम वैसे ही, बस माशाल्लाह। सईद साहब, आपके इतनी खूबसूरत स्टूडियो में देखते हुए मुझे ये महसूस हुआ कि हर जगह पे आपकी छाप आप जैसे आप खुद से फिर रहे हैं। खूबसूरत काम। हाँ, खूबसूरत काम। देखो, अगर मॉडल अच्छा खूबसूरत हो तो बताओ वो खूबसूरत तो हो जाएगा खुद ही। काम भी अच्छा हो जाएगा और बन भी जाएगा अच्छा। थोड़ा-सा अपने बारे में बताएँ, अपने बचपन के बारे में। मुझे शुरू से ही ड्राइंग का और पेंटिंग का शौक था। तो वो फिर एक वक़्त आया जब मुझे चूज़ करना था अपना प्रोफ़ेशन, तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे एनसीए भेज दें। बल्कि मैं पहले गया कराची, अच्छा। वहाँ मेरे नाना थे, बहुत बड़े कैलीग्राफिस्ट थे। अच्छा। पाकिस्तान के सबसे बड़े। वो भी फौत हो गए, एक्सीडेंट में फौत हो गया यार मैं। लेकिन ये है कि सबने मुझे एनकरेज किया कि हाँ भाई शाबाश है, ठीक है, गलत कर ले जाओ। तो वो एनकरेजमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं फिर उसपे रुका नहीं, हत्ता कि मैं एनसीए आ गया। तो आपको आपको किसी ने मतलब ये नहीं कहा कि आर्टिस्ट क्या होते हैं, वो तो कमाते नहीं हैं, ये क्या करने लगे हो? वहाँ उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो होते हैं ना आर्टिस्ट, ये बस ऐसे ही होते हैं। मैंने कहा देखी जाएगी, जब दूसरे लोग हैं तो हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा कि मैं
कॉलेज में पढ़ता था, फिर मैंने पढ़ाया भी, जी। तो मुझे वो फिर मुझे कमीशन भी मिलती थी। जी, जी, जी। तो वो मेरा एक लगातार वो लगा हुआ था कि भाई मुझे पैसों की कमी कभी भी नहीं हुई है। और माशाल्लाह आपने तो हाँ, बस ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हत्ता कि फिर मैंने वो जो है नेशनल असेंबली में क़ायद-ए-आज़म की तस्वीर वो भी जी, बनाई। जी। तो ये ऐसी अचीवमेंट्स हैं कि जो कि बहुत कम लोगों के हिस्से में आती हैं। बहुत, और स्पेशली आपने तकरीबन बहुत सारे पॉलिटिशियंस और इस तरह से जो पोर्ट्रेट्स बड़े लोगों के बनाए हैं। हाँ, वो तो फिर मेरा शौक रहा था कि कॉलेज के दौरान भी मुझे यही था कि मैं बनाता रहूँ, काम करता रहूँ। जी। तो कॉलेज में भी हमारे असातिज़ा और फिर उसके बाद उस वक़्त भी बड़े-बड़े लोग जो थे आते थे, तो उनकी तस्वीरें बनाता था मैं, और वो मेरा शौक रहा हमेशा। तो उस शौक ने मुझे ऐसा वो ले गया। फिर एक वक़्त आया जब भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बने, जी। तो वो आए मेरे पास, मैं नहीं गया बल्कि वो आए अच्छा। और कहा कि देखो हमारे लिए तुम तस्वीरें बनाओ। मैंने कहा जी हाज़िर है। मैंने बनानी शुरू की तो उनको बड़ी अच्छी लगी। तो वो तो पहले ही वो फ़रिश्ता हुए हुए थे। फिर वो करते एक वक़्त आया कि जब मैं पाकिस्तान का एक किस्म का टॉप का जी। पोर्ट्रेट पेंटर बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक टॉप का क्या बना है, अच्छा स्टूडेंट था। अच्छा स्टूडेंट हो तो वो कुछ ना कुछ कर लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मेरा लगाता रहा कि नहीं मुझे सीखना है, करना है, काम करना है। तो वो करते मैं उनके लगन के साथ। लगन के साथ अच्छे से अच्छा काम करना और फिर वो और उनको दिखाना। तो फिर वो उनको उनकी भुट्टो साहब की जो तस्वीरें थी, वो फिर उनके दफ्तर में थी। उसके उसके बाद फिर उनको और लोग कहते थे कि हमें भी बनवा दे। फिर वो मुझसे कहते थे कि भाई वो तो उनके लिए भी बना दो। फिर उसमें ये था कि दोनों चीज़ें फिर मेरे लिए, एक तो मुझे पैसा भी मिल जाते थे और फिर मेरा शौक भी पूरा होता जाता। शौक। तो ये एक ऐसा चक्कर था अल्लाह ताला ने रखा हुआ, सर्किल बनाया हुआ मेरे लिए कि मैं उसे पढ़ गया और वो काम करता ही रहा। हत्ता कि भुट्टो साहब जब अ, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, अच्छा, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, अच्छा। तो वो कहीं वो उन्होंने देखा कायद-ए-आज़म की तस्वीर, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए तस्वीरें बनाएँ। तो अच्छा, मैंने कहा ज़रूर बनाऊँगा जी। तो फिर ये है कि वो हिस्ट्री जो है अ, उसकी पीपल्स पार्टी की अच्छा। वो वो पूरे ट्रेस आउट करनी शुरू की और उसमें बहुत सारे लोग हमारे जितने भी पायनियर्स थे ना हमारी हिस्ट्री के, उनको मैंने पेंट करना शुरू किया। जी, 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 जी। वो फिर बड़ा अच्छा वो था और और वो आपके बेइंतहा स्टूडेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं, हाँ, हर जगह पे। है बस यही है कि स्टूडेंट्स तो बहुत हैं और वो काम भी कर रहे हैं। ये खुशी होती है कि काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। तो ये और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया दुनिया में जो जी, जो भी जहाँ भी है। जी। और उसका और वो याद करते हैं कि भाई हमारे, फिर इसके बाद मैं रिटायर हो गया, तो फिर वो मेरी तस्वीरें हर जगह पहुँचना शुरू हुई, जी। टीवी के थ्रू, बच्चों के थ्रू, इस तरह करके तो होता रहा ना। टीवी टीवी पे तो आप पहले भी आते थे ना, जब आप हाँ, क्योंकि मैंने आपको अभी जो बताया ना कि मैं आपकी रिमोट स्टूडेंट हूँ। पीटीवी के ज़माने से जो पहली लाइन लगानी हाँ, सीखी, वो तो आपसे सीखी। हाँ, तो वो टीवी के यही था
कि भाई टीवी के मैं बनाता था, तब टीवी वाले जो थे वो उसको करते थे, कैच कर लेते थे, फिर उसको वो फिर सारी दुनिया में, सबको पता चलता, पाकिस्तान में तो सारे सारी दुनिया में वो पूरी हो दुनिया में जाता हो। था। तो इस तरह करके वो चक्कर चलता रहा। और मुझे ये बताएँ मुझे ये बताएँ सर कि ये मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन है कि आप कलर ब्लाइंड हैं? हाँ, कलर ब्लाइंड हूँ। मुझे रेड, ग्रीन नज़र नहीं आते। और ये इतनी हैरानकुन बात है। मास कोई ठीक है, अल्लाह ताला ने एक चीज़ दे दी है तो उसके बजाय कुछ और भी दिया होता है। बिल्कुल, हाँ, उसका नतीजा ये होता है कि उससे बेहतर रिज़ल्ट हमें बेहतरीन। मिल जाते हैं। जी, 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 तो जी। ये कैसे बना दिया? मैंने कहा भई बन गया, तुम भी बना लो, कोशिश करो। मैंने कहा देखो तुम लोग जो रंग जो है जिससे तुम देखते हो तो तुम उसको देखने की कोशिश करते हो। मैं इंसान को देखना और उसको पेंट करता हूँ। जी, तो ये चीज़ें जो हैं वो मेरे अंदर पैदा हुई कि मैंने सिर्फ चेहरा ही नहीं सिर्फ देखा बल्कि अंदर का बंदा जो है वो उसको ज़्यादा मुझे शौक हुआ पेंट करने का। जानने का। तो ये एक बड़े अजीब-सी चीज़ थी कि भई लोग देखते थे कि ये ठीक है, लेकिन ये इस तरह तो कैसे है? आप कैसे मिक्सिंग करके कैसे समझते थे कि अब ये कलर की टोन हो गई है? ये देखो सामने बंदा जब बैठा होता है तो इंसान खुद ब खुद बनाता चला जाता है। इंट्यूशन। हाँ, और वही चीज़ें जो है आगे डेवलप होती जा रही थी। तो ये चीज़ें सारी की सारी आखिर से बाहर तो निकलना होता है ना, जी, तो बिल्कुल। ये हुआ मेरे साथ भी कि अच्छा, मैं हाँ, तो तो ये ये इतना ज़्यादा टैलेंट है कि जब हम बड़े आर्टिस्ट को, मास्टर्स को देखते हैं, हाँ, आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उनमें छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया होता है। हाँ, मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारी प्राइड हैं, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, उनके बारे में भी हर डिटेल को हम जो है वो रिकॉर्ड करें। बिल्कुल इसी तरह मेरी कोशिश ये थी कि हमारे जो लीडर्स हैं, उनकी अब उनमें ज़्यादातर तो बहुत हो चुके थे। लेकिन जो थे उनसे उनको तो मैं कोशिश यही करता था कि सामने बिठा के उनको मैं करता रहूँ। तो ये चीज़ें बड़ी मुझे मेरा यही कोशिश होती है कि लाइव से बनाऊँ जितने भी हो सके और उस लाइव से बनाने का ये मकसद होता था कि मुझे बड़ा मज़ा आता था कि भई आगे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है और वो उसको मैं इस तरह कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह जो लाइव से बनाने का जो मज़ा आता है वो कुछ और होता था। बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए इतनी सारी शख्सियात को आपने पेंट किया, लाइव भी किया और पिक्चर से या पास्ट में जिस तरह से भी हुआ। उन सब में से किसकी शख्सियत ने आपको बनाते हुए आपको ऐसे हैबत हुई या बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया? हर चेहरा जो होता है ना, वो एक अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये एक अल्लाह ताला का गिफ्ट है। उस गिफ्ट को देखना चाहिए कि उसमें जैसे हमारे मेरा है, तो मेरे वालिद का चेहरा जो है वो मुझे याद है। तो उसके बाद फिर वो और जिस तरह के और चेहरे जो हैं वो तो उनको वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते थे और उनसे मैं ख़ासा फ़ायदा उठा लेता था। जी। तो ये एक चीज़ थी जो कि मैं करता था और उसके नतीजे ये होता था कि वो बेहतरीन से बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो वो मिलता था। कायदे-आज़म के ऊपर आपने बहुत काम किया है, तो उनके ए, साथ आपकी बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही है। देखिए जब वो कायदे-आज़म नहीं थे, हम बच्चे थे उस वक़्त। अच्छा, मैं तो छोटा था उस वक़्त बिल्कुल ही। तो मैंने कायदे-आज़म को देखा क्वेटा में जब वो रेज़िडेंसी के सामने से गुज़र रहे थे। अच्छा। तो एक अजीब-सा एक जज़्बा था कि ये है वो लीडर। हाँ, मैं उस वक़्त था कोई 8 साल का।
और अच्छा। उसके बाद फिर मैं ऐसा-ऐसा तो उनका चेहरा जो है वो मुझे ऐसा ज़हन में बैठा अच्छा। कि मुझे हमेशा याद रहा कि ये क्या इंसान है। इसका देखो एक इंसान जो कि अपनी कौम के लिए सब कुछ करता है, हुँ, तो वो उसका करना जो होता है ना, वही सबसे बड़ा कारनामा होता है। बिल्कुल। इसी तरह हमने भी जब उनको याद करके या उसको देख के पेंट किया, तो वो हमारे लिए खजाना बन गया सारे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो ये हमारे लिए इसी तरह चलता रहा कि भई हमने जैसे भुट्टो साहब को तो मैंने देख लिया था, लेकिन और भी कई लोग जो हैं जिनको मैंने देखा और उनको मैंने पेंट किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जैसे भुट्टो साहब कहता था, इनको मैंने ठीक है, सामने देख देख के मैं देख लिया, मैंने उसके बाद पेंट करता रहा। लेकिन उस कैरेक्टर जो है, वो मेरे ज़हन में बैठ गया कि ये क्या क्या है बंदा। इसी तरह कायद-ए-आज़म का चेहरा जो है, वो मेरा शुरू का बचपन का जो है, वो ज़हन में जो बैठा हुआ है, हुँ। वो कि हमारे लीडर जो है, वो ये है। तो वही चीज़ें फिर ऐसे-ऐसे आगे बढ़ती चली गई और वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहे। आपके काम में इसीलिए बहुत सारी जान जो नज़र आती है कि आप सिर्फ़ चेहरे के नकूश नहीं, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को आप पहचान लेते थे। देखिए, यही एक आर्टिस्ट का होता है कि वो चेहरे को सिर्फ़ चेहरे को नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी को जाने। वो उसी शुरू से मुमकिन होता है जब वो इस स्टेज पर पहुँचे कि कैरेक्टर को जान सके। जैसे कायद-ए-आज़म को तो मैंने देखा था, ठीक है, हल्का-सा एक झलक याद थी। इसी तरह मुझे याद था उनके चेहरे में ये है, वो है, तो वो भी बनता रहा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो कि मुझे याद भी नहीं थे, लेकिन मैंने उनको पेंट किया और जैसे शोहदा जो होते हैं, जी। उनको पेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो फिर यही है कि उनकी तस्वीरों को देख के बल्कि मैंने कई ऐसे जनरल थे जिनको मैंने देखा, मैंने उनसे कहा कि आप बैठे मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बड़े आराम से बैठ जाते थे और बातें होती रहती थी और फिर सारा वो सारे किस्से मुझे बयान करते थे, वो अपने और मैं अपने भी बयान करता था और हत्ता कि वो सारा किस्सा एक बयान होता रहता था और कहानी बनती रहती थी और वो सारी की सारी कैनवस पर आ जाती। कैनवस पर आ ये जाती। चीज़ होती है, तस्वीर जो होती है, वो सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ नहीं होती, वो नहीं, एक बंदे की लाइफ़ होती है पूरी। बिल्कुल। तो तो एक एक मज़ाक है, जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपने बड़े-बड़े जनरल्स को भी अपने सामने चुप करके बैठने पर मजबूर कर लिया। देखो अ, जनरल्स को पेंट करना जो है, वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कि वो सारा का सारा एक एक चीज़ अपने ऊपर उन्होंने बनाई होती है, हैं? जो कि वो असल में नहीं होते हैं। उन्होंने एक एक अपने ऊपर रोब। एक चढ़ाया होता है। ऐसा लगा हुआ है। लेकिन असल में जो होते हैं, वो बड़ा मज़ा आता था मुझे कि भ भैया आपने ये जो किया, ये कैसे किया? तो कहते देखो भई, मैं इंसान हूँ और हाँ, मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। मुझे कहने के मुझे तुम्हारा चेहरा ज़्यादा पसंद है। इसलिए कि ये जो वो मुलायमियत है चेहरे की और हाँ, वो जो इंसानी जो जज़्बा है, जज़्बा है। वो अच्छा लगता है। मैंने कहा यही तो मैं ढूँढता हूँ कि आप जनरल हैं और जनरल से क्या हाँ जैसे है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी चाहते शख्सियत। मैंने उनको देखा है।
तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि ये है जनरल सिक्का। इनकी दहशत जो थी, दुश्मन के चेहरे वो लरस उनको जाते। नींद नहीं आती थी, उनको उनका नाम सुन के। तो ये ऐसे कैसे चीज़ें हो जाती हैं? तो कहते हैं कि देखो ये सारी अल्लाह ताला का देन होता है कि वो हमारे दुश्मनों के दिलों में भी हमारा रोब या ऐसे इमेज बिठा देता है, जो कि हम तो नहीं होते, लेकिन हमारा अल्लाह ताला की तरफ से वो एक चीज़ होती है जो कि उन पर वो आ जाती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि वो हम उसको पेंट करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हैं। हैं, बिल्कुल। और हाँ, ये आर्टिस्ट जो हाँ, इतना सेंसिटिव होता है, वो ही फ़ील कर सकता है, हाँ, बिल्कुल। वो उसमें तो से चीज़। ये इंसान जो है अ, हाँ, यही चीज़ें होती हैं कि जो कि इंसान उसको पेंट करता रहता है और उसको वो चीज़ें जो कि हैरानी की बात है कि मैंने जनरल एक और थे जनरल, उनको मैंने पेंट करना शुरू किया, तो मैंने कहा आप ये है नहीं। तो क्यों? मैंने कहा आप इतने नर्म से हैं, ये नहीं। बोलते वो तो हमें करना पड़ता है ना, हम आ, जनरल जो हुए तो हमें वो एक सख्ती सी अपने ऊपर लानी पड़ती है कि ये हुँ। है तो वो हम करते हैं, लेकिन असल में तो हम इंसान है ना, और वही सबसे बड़ी प्यारी चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे बस वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता सीखता चला जाता है और वो आती चली जाती है। म सर मुझे ये बताइए कि आपने इतना खूबसूरत आपका स्टूडियो है और आपने सिखाने का काम जारी रखा, आर्ट की खिदमत जारी रखी। आर्ट की एजुकेशन का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? अब एक देखो देखो ना, हम मुझे मौका मिल गया कि मुझे ये जगह मिल गई, तो मैंने कहा चलो एक स्टूडियो बना लेते हैं कि जिसमें मैं अपनी वो चीज़ यादें या वो चीज़ें जो है वो पेंट करके लगा सकूँ। ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो वही मुझे भी मिल गया, जगह भी मिल गई और फिर लोग भी मिल गए और फिर इतना करके तो अंदाज़ा करो कि जनरल किसी के सामने बैठता है? नहीं बैठता है, लेकिन उनको प्यार से बुलाना पड़ता है तो आ जाते हैं। अच्छा, और वो उनका बैठना जो होता है अ, वही एक होता है सबसे बड़ी खूबसूरत बात कि बिल्कुल। उसको आप देख के पेंट के पे कहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने हर एक की किस्मत में नहीं होता। नहीं होती। तो बस अल्लाह ताला ने हमें वो दे दी है, तो बस। और आप उसको दुनिया में फैला रहे हैं। स्टूडेंट्स को आप अपना जो फ़न है, आपने इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। मैं असल में स्टूडेंट्स को दिखाता हूँ कि देखो कि सिर्फ़ एक खूबसूरत चिड़ै नहीं है, बल्कि उसका कैरेक्टर जो है ना, वो स्टडी करो कि बंदा कैसा था, जिसको तुमने पेंट किया। तुम इनको देखो, उनको फीचर्स देखो, उनका कैरेक्टर देखो कि क्या-क्या, क्या कुछ किए उन्होंने। जो वो किया होगा, वो असल में वो तुम्हारा सब्जेक्ट है, पर्सनैलिटी बाहर आई। ओरिजिनल है। तो वो करते रहते, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बड़ा बड़ा मज़ा आता था उसका पेंट करते। सर मुझे ये बताएँ कि आपके टीचर्स में से आपको किसने इंस्पायर किया? हर एक बड़ी अजीब-सी चीज़ से, वो बहुत बड़े-बड़े उस्ताद थे और वो चंद एक लाइनों में कह देते थे अच्छा, कि बस ये कर दो, हो जाएगा। मसलन मैंने जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था और मैं काम कर रहा था, तो मेरे सामने जो बैठे हुए थे, हमारे टीचर जो थे, मैं उनको पेंट कर रहा था।
तो बस करता चला जाता था। ऐसे तो ये होता है। ऐसे मुझे एक बात मैं बताऊँ, मुझे अपने टीचर से हमेशा खौफ आता रहा। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनको पेंट करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बस ये था कि ये उस्ताद है, हाँ, इनकी कोई गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना। तो ये चीज़ें जो है मैं सीखता रहा और मैं उनको उनको उस लेवल पर लेके आता जो कि उनकी हो, हैसियत के उनकी मुताबिक। उनकी उसके होता था कि भाई ये क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद देखिए ना, जब मैं पेंट करना शुरू कर दिया और मैंने देखा कि ये है, तो वो जब मैं देखो कि जब वो नहीं है, लेकिन अब भी अगर इंसान आप लोग देखें तो आपको उसका कैरेक्टर का पता चलता है। बिल्कुल। यही चीज़ थी मेरी। मैं ढूँढता रहा हमेशा कि उस बंदे का कैरेक्टर क्या है, तो उसके नतीजे मैं उसको कामयाब हो जाता था। तो क्योंकि वो आपका जो फन है वो कम्युनिकेट करता था हाँ, लोगों से, बिल्कुल, बिल्कुल वही है। कम्युनिकेट करता तो था। ये था। सर मुझे ये बताएं कि चुगताई आर्ट को देखें तो जिस तरह से उन्होंने बड़ा ट्रेडिशनल उनकी लाइन है, तो कहीं कहीं आपकी जो टर्बन है और जो ट्रेडिशनल आपके फीचर्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी इंस्पिरेशन भी है। देखो भाई, ये तो उनकी अपनी लाइकनेस और डिसलाइकनेस है ना, कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं, उसको पेंट करते जाते हैं, उससे कुछ कुछ का कुछ बन जाता है, कभी कुछ का बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो उससे एक आइडियलाइज़ करने की बात होती है ठीक है। कि आपने एक बंदे को बनाया है, तो आइडियल उसका आपका क्या है, तो उस तरह करके आप उसको बना लेते हैं। ये जो टर्बन है, जो पगड़ी आपके काम में बड़ी वो है, स्पेसिफिक है, हाँ, वो आपको बहुत इंस्पायर किया उसने। वही अपनी दिल चाहता था कि ये हो अच्छा। अच्छा। एक हीरो होता है ना, हाँ। तो उसके चौड़ा सीना और ऊंची गर्दन और ये वो और उसको पेंट किया जाए तो वो अच्छा लगता है ना। हीरो। तो वो मुझे एक शौक था, हम्म। वो मैं करता था। और ट्राइबल ट्राइबल हाँ, पावर जो है हाँ बिल्कुल। उसको आपने बहुत इंस्पायर किया। आप देखिए कि मैं असल में कोयटा में था शुरू में। अच्छा। वहीं बड़ा हुआ और वगैरह। उसके बाद मैं वहाँ से चला आया यहाँ पर लाहौर में, और और यहाँ आके मैंने पढ़ना शुरू किया। तो ये वो चीज़ें जो हैं कोयटा की मुझे भूली नहीं। अच्छा। वहाँ के लोग, वहाँ की जो उनका चेहरा, उनके लिबास, उनकी सारी चीज़ें जो हैं, वो मेरे ज़हन में ऐसी नक्श हो गई हैं कि मैं वो अब भी जब मैं पेंट करता हूँ, तो मुझे नज़र आ जाती हैं। तो वो एक एक वोकैब्युलरी नहीं होती हाँ। कि जैसे एक ज़हन में एक चीज़ रखी हुई है, हाँ। वो चीज़ होती है। तो वो उसको हम अनफ़ोल्ड करते हैं और निकाल के देखते हैं, तो वो निकालते चले जाते हैं, तो बनते चले जाते हैं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। पाकिस्तान के हालात जो हैं अभी, जो जिस तरह से जो हुकूमत या पॉलिटिकल हालात हैं, उनके बारे में कभी आप करते हैं कोई पेंट या कुछ इस तरह का? है इंशाअल्लाह। मैं बड़ा होपफुल हूँ, मैं नेगेटिव मेरी अप्रोच नहीं होती। अच्छा। हर बंदा जो है वो अपनी जगह पर एक मोती होता है, और उस हम्म। मोती ने किसी वक़्त चमकना तो होता ही है ना। हम्म। तो इस तरह करके अगर किसी को आप कैद में भी डाल देते हैं, तो वो तो चमकता ही रह गया। मोती तो मोती होता है, हीरा हीरा ही होता है। बिल्कुल। तो उसको कितना भी आप बंद करके रख दें, झूठ बोल रहे उसके ऊपर, वो बात नहीं बनती। तो वक़्त के साथ-साथ वो फिर
चमकेगा और चमकेगा और फिर हमेशा के लिए आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो हमें अपने बुजुर्गों से, उस्तादों से सुनने को मिलती है कि हाँ, वो होपफुल हैं, और चूंकि आपके तजुर्बे की आंखों ने बहुत कुछ देखा है, तो हाँ, आप हमें उम्मीद दिलाते हैं। आप बिल्कुल, हमें बताते हैं कि पहले ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, तो हाँ, घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं है। माशाल्लाह। ऑलरेडी आपकी जो गैलरी है, उसमें आपका काम है, और पूरी दुनिया में भी आपका काम जगह-जगह पे लगा हुआ है। हाँ, जो इंटरनेशनल बड़े म्यूजियम्स हैं, जो जैसे न्यूयॉर्क के हो गए या फ्रांस है, बड़े म्यूजियम्स में कहीं डायरेक्ट कोई डिस्प्ले है? देखो ना, तस्वीर जो है वो खुद बोलती है। जब किसी को अच्छी लगती है तो वो उठा लेता है हुँ, और वो अपनी कोशिश करता है कि अब मैं देखता हूँ कि ये तस्वीरें मेरी बनी हुई हैं, कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। जी। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हाँ जी। ये तो वही उस देखने वाले का है। उसने वो देखा, उसने कैप्चर कर लिया, उसके अपने पास रखा। राइट। तो मसलन ये बलोच है, मैं तो रहा हुआ हूँ उनके अंदर ना। जी, जी, जी। तो बलूचिस्तान में, क्वेटा में मैं रहा हूँ, अपनी पूरी उम्र शुरू की। मैं तो सिर्फ 9वीं-10वीं वो तो खैर थोड़ी देर के लिए हटा, फिर उसके बाद फिर मैं इधर आ गया। तो ये वो चीज़ें मेरे ज़हन में ऐसी नक़्श हुई कि जिनको मैं हटा नहीं सका। तो वो आपके आर्ट को लोगों ने खुद से, आर्ट ने खुद को अपने उजागर किया। हाँ, बिल्कुल। हाँ, उस उनके फीचर्स को, उनके दाढ़ी को, उनके आँखों को, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी कब्ज़ा कुदरत में हो आ जाती हैं। तो आप उनको पेंट करते रहते हैं और फिर वही बंदा बन जाता है जिसको मसलन ये जो थे बुक्टी साहब, अच्छा। बड़े खूबसूरत इंसान। मैं कहा इतना खूबसूरत बंदा मैंने देखा कोई नहीं देखा। जाहो जलाल। जहाँ जहाँ इतने खूबसूरत इंसान के जिसके इंसान है कि एकदम उनको देख के ना फिर ऐसे हो जाता है कि ये, लेकिन बड़ा जो उनकी मौत हुई वो तो दूसरी बात है। जी। लेकिन अम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान के अंदर होती हैं, हुँ। तो वो रिफ्लेक्ट करती है और उनको देख-देख के जो बंदा पेंट करता है। उनकी फिर आपने इंस्पिरेशन से उनको किया। हाँ, मैं उनके घर गया, मुफ्ती साहब के गया, अच्छा, तो उन्होंने मुझे अपने घर की बड़े-बड़ों की तस्वीरें दिखाई, जो अच्छा, उन्होंने बनवाई हुई थी, बेवन पटपेन से। अच्छा। हाँ, तो वो काफ़ी देर मैं देखता रहा, फिर मैंने कहा मुझे भी दे, मैं भी एक आपकी बनाऊँ। तो मैंने इनको उनकी तस्वीर जो बनाई, तो वो उन्होंने बड़ी एप्रिशिएट की और उसके बाद वो अपने कमरे में लगाई उन्होंने और फिर वो इस तरह करके तो मैं उस वक़्त माशाअल्लाह। बिल्कुल बिगिनर था। लेकिन अच्छा, उनकी एनकरेजमेंट जो थी ना कि हाँ। भाई हाँ, बनाओ देखो, तो वो करके मुझे उनके चेहरे पर वो जो जाहो जलाल या जो कुछ भी है, चेहरा मैं देख के हैरान हो जाता था कि ये क्या इंसान है। हाँ, तो ये आपके पास माशाल्लाह आपकी मेमोरी में और आपके तजुर्बे में इतने बड़े-बड़े लोग हैं, जिनकी वो साइड जो कि बड़ी सॉफ्ट और इंसानी है, आपने उसको पेंट किया हुआ है। हाँ, मैंने हर एक इंसान के वो वोकैब्युलरी में या उसके ज़हन में इमेजेस बैठ जाती हैं। बिल्कुल, वो उनको प्रिज़र्व करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। वो जो करता जाएगा तो वो वही उसकी सारी ज़िंदगी बनती है। तो मेरी ज़िंदगी तो वही है जो मैंने इन लोगों को देखा देखा, और उनको पेंट किया। पेंट किया। थैंक यू सो वेरी मच सर, मैंने आपका बहुत टाइम लिया,
और मैं इतनी ज़्यादा मैं अपने लिए महसूस कर रही हूँ आपकी तरफ से इज़्ज़त अफ़ज़ाई कि आपने अपने घर में इनवाइट किया और इतने खूबसूरत जगह को बिल्कुल अपने घर की तरह मैं देख पाई। कोई पैगाम जो आप नई नस्ल को देना चाहें, नए आर्टिस्ट को? मैं हमेशा कहता काम किया करो यार, बहुत काम करो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है जी, जी, जी। और काम करते-करते तो ये ज़िंदगी ऐसे ही गुज़र जाती है, बिल्कुल, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। तो करते रहो काम। और अब देखिए मेरे स्टूडेंट भी ऐसे हैं कई जो कि कर रहे हैं बिल्कुल, और अभी तक लगे हुए काम करने हैं। पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, हाँ, बस माशाल्लाह। हाँ। और आपका जो है पाकिस्तान के लिए पैगाम क्योंकि 14 अगस्त है और आपने कायद-ए-आज़म की बहुत सारी तस्वीरें बनाई हैं। 14 अगस्त के बारे में क्या पैगाम देंगे वैसे ही? देखो 14 अगस्त हमारी ज़िंदगी है ना, ऐसी ज़िंदगी जो जिसके हमेशा हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे कि जी, कैसे ये पैदा हुआ और कैसे आया और कैसे हमने उससे गुज़रे। वाक़ई अभी भी होता है कि जब ये ऐसा होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हुँ, ये चीज़ें अगर जज़्बा का रहे तो ये जज़्बा रहना चाहिए हाँ, और ये जज़्बा जो है वो हमेशा ज़िंदा रखेगा इंसान को। तो इंशाल्लाह, मुझे में अभी भी है वो ज़िंदा है और मैं उसको मुझे मज़ा आता है उसको। अंदर है आपके वो, हाँ, बिल्कुल। माशाल्लाह। अमेरिकन पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम दें। अमेरिका में जो है बहुत सारे वक़्त फैंटेसी में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, रियलिटी में नहीं है। तो जितनी रियलिटी में आएँगे उनको पता चलेगा कि इंसान क्या होता है। जी, तो कोशिश करो कि ज़िंदगी जो है उसकी तरफ वापस लौट आओ, ताकि तुम उसे जाँच सको कि वो क्या है। यही एक चीज़ है कि जो कि इंसान किसी को देख के कर सकता है, समझ सकता है और उसको पेंट कर सकता बिल्कुल। रूहानियत और पेंटिंग्स आपस में इनका ताल्लुक? है। रूहानियत देखो ना, ये तो उसे पेंट करना होता है तो उससे पता चलता है कि रूहानियत क्या चीज़ है। हुँ, हाँ, वारिद हो रहा होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें आती हैं ऊपर से और उसको सोच के बंदा और कभी आँखें बड़ी कर देता है, कभी नेक उसकी बड़ी कर देता है, कभी कुछ। तो ये सारी चीज़ें बढ़ के एक ऐसा हीरा बनता है, जिसे बाद में इंसान सोचता है कि मैंने ये कैसे कर दिया है। देखिए यही वो उस पर्सनैलिटी का असर होता है। राइट, हाँ। राइट। तो आपकी जो पेंटिंग्स हैं, उनमें ये जो बड़ी आँखें और इस कोई भी फीचर्स वो सिंबल हैं किसी न किसी चीज़ का? देखो गरूर की निशानी है। जी, गरूर ऊपर ले जाता है और उसके उसको आगे ले ले जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंसान की बढ़ापा आगे बड़ेपन की निशानी होती है। बिल्कुल। तो ये है सारी। आपने इकबाल को पढ़ा, तो उनके ऊपर भी कभी काम किया? अल्लामा इकबाल? अल्लामा इकबाल के ऊपर मैंने उनकी तस्वीर बनाई है, हुँ, तो वो यहाँ पर बल्कि कहाँ पर है वो? अ, यहाँ है हमारे अ, ये जो ना वहाँ अकादमी इकबाल अकादमी। ऐवान इकबाल? हाँ, उसमें है। अच्छा। हाँ, और बड़ी खूबसूरत तस्वीर है वो। जी, 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 जी। माशाल्लाह, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे बातें करती जाऊँ और आपसे जो है इतनी अनमोल जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है। हाँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। हाँ। पॉड आर्ट विद फाइज़ा की तरफ से बहुत शुक्रिया और सलामत रहिए और हमें अच्छा, अच्छे-अच्छे आपका शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा। आप आए हमारी चीज़ें डिस्कस की, हमारे हमारे जज़्बात का
क्या जो है वो इज़हार हमसे करवाया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक बोल चाल से, डायलॉग से बंदा जो है वो एक बयान करता है। बिल्कुल, तस्वीरें जो हैं, तस्वीरें तो होती हैं, बिल्कुल। आदमी उससे बयान करता है, लेकिन तस्वीर जो होती है उसको बोलने का तरीका भी तो आना चाहिए। इंसान का इंसान से कनेक्शन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।